Hey friends, welcome to Frostman. So today we will do the shoulders workout. ठीक है, तो आज का जो रहेगा सेशन वो शोल्डर्स के ऊपर रहेगा. तो शोल्डर्स का जो वर्कआउट रहता है वो क्या रहता है, तो देखो बता देता हूँ मैं आपको. नंबर 1 एक्सरसाइज जो रहता है वो क्या रहेगा. देखो ये डंबल्स है, ये 4 kg का डंबल है. ठीक है, तो दिख रहा है ये 4 kg का है. यहाँ पे देखो अगर दिख रहा होगा तो, क्योंकि लाइट कम है वो देखो 4 kg का है ये. तो करना कि आपको स्ट्रेट सीधा खड़े होना है इस तरीके से. ठीक है, चेस्ट को थोड़ा बाहर की तरफ को रखना है. ठीक है, ऐसे डंबल्स को नीचे को नहीं रखना है, इस तरीके से ऐसे रखना है ऊपर को थोड़ा. ठीक है, यहाँ पे जहाँ आपकी पॉकेट्स रहती है, ठीक है, वहाँ पे इस तरीके से रखना है. अब करना क्या है, देखो इस तरीके से पूरा बाजू खोलना है और ऊपर तक लेके जाना है इस तरीके से. तो मैंने इसके टोटल 10 रेपिटेशन किए. ठीक है, और एक सेट मैंने आपको बता दिया, आपको जो रिपीट करना है वो टोटल 3 सेट रिपीट करने हैं. ठीक है, तो ये था नंबर 1 एक्सरसाइज. नंबर 2 जो है वो क्या है, देखो आपको क्या करना है, सीधे इस तरीके से खड़े होना है. ठीक है, सीधे ऐसे. अब आपको आगे को रखना है इनको. ठीक है, डंबल्स को आगे इस तरीके से रखना है सीधा. ठीक है, देखो ऐसे पहले ऊपर लेकर के फिर साइड को लेकर जाना है, फिर नीचे को लेकर आना है, फिर से रिवर्स ऑर्डर में इसे अप्लाई करना है. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, तो ये सेकंड वाली एक्सरसाइज थी शोल्डर्स के लिए. ठीक है, थर्ड जो रहता है वो क्या रहता है, आप सिंपल क्या कर सकते हो, जैसे आप ऐसे खड़े हो. ठीक है, डंबल्स को ऐसा स्ट्रेट रखना है, अपनी आर्म्स को भी स्ट्रेट रखना है और ऊपर को सीधा लेके जाना है. ठीक है, गैस ये थर्ड एक्सरसाइज था. तो गैस नंबर 4 एक्सरसाइज जो है वो कौन सी रहेगी, देखो पहले जो हमने किया था वो क्या किया था, इस तरीके से खड़े हो गए हम. ठीक है, इस तरीके से रखा था और पूरा वाइड अपना दोनों आर्म्स को पूरा वाइडर वे में ओपन कर रहे थे इस तरीके से पूरा खोल के. ठीक है, अब आपको क्या करना है, रखना है ऐसे ही है, लेकिन इसको यहाँ नहीं लेके जाना है. अब आपको उसको थोड़ा इस तरीके से लेके जाना है. ठीक है, थोड़ा सा अंदर को आ जाना है बस. ठीक है, ये होगी नंबर 4 एक्सरसाइज. अब रहती है लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5. ठीक है, तो अगर आप ये वाली सारी एक्सरसाइज मतलब ढंग से करोगे तो आपका शोल्डर्स जो है वो ग्रो हो जाएगा. ठीक है, देखो शोल्डर्स के साथ साथ क्या चाहिए होता है, डाइट भी चाहिए होती है. ये नहीं होता कि वर्कआउट ही करना है. ठीक है, अब रहता है नंबर 5 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है. तो उसमें करना क्या है, देखो इस तरीके से रखोगे और ऐसे लेके जाना है. ठीक है, इस तरीके से. तो ये नंबर 5 एक्सरसाइज थी. तो आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छी लगी हो. आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना घर पे, अगर आपको ये बढ़िया लगता है. ठीक है, देखो एकदम से तो रिज़ल्ट नहीं आता है, सालों सालों लग जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, और फास्ट रिज़ल्ट चाहिए होता है. तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क के साथ साथ फिर आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ती है. मैं बताऊँगा नहीं, वो आपको पता ही है. अगर जल्दी ग्रो करना हो तो क्या क्या चीज़ें लेती है, लेकिन वो चीज़ें क्या होती हैं, हार्मफुल रहती है बॉडी के लिए. अभी तो चलो आपकी फिजिक बन जाएगी वो सब चीज़ें लेकर, लेकिन जब आप अबव 50 के ऊपर जाओगे, ठीक है, 50 के ऊपर निकलोगे तो क्या होगा, आपको साइड इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. तो
जो भी काम करना है वो नेचुरल तरीके से करो, हार्ड वर्क करो, लेकिन करना क्या है, नेचुरल तरीके से करना है, उल्टा सीधा कुछ नहीं खाना है, ठीक है। आप देखोगे मेरा जो ये है एब्डोमिनल की एक्सरसाइज मेरी कम रहती है, इसलिए मेरा क्या है यहाँ पे क्या है, ये देखो पेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी मुझे अंदर करना है, लेकिन अब टाइम नहीं निकल पाता, तो टाइम निकालने का ही मेन प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।